हेलो बच्चों। कल हमने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज हम पढ़ेंगे गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो अब यहाँ पर देखें, कोई गोली उत्तल पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ मतलब जो बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है। तो हम ये कोई पृष्ठ ले रहे हैं, ये कोई गोली उत्तल पृष्ठ है। एस पी एस डैश, ये क्या है, ये गोली क्या है और उत्तल पृष्ठ है। इसके बाईं ओर का जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक हम n1 मान रहे हैं। n1 ये विरल माध्यम है। इसके दाहिनी ओर का यह जो माध्यम है वो n2 है और ये सघन माध्यम है। ये हमारा सघन माध्यम है। अब यहाँ पर देखें, विरल माध्यम में कोई वस्तु है, या पहले हम इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात कर ले हैं। ये पृष्ठ है, इसका ये वक्रता केंद्र है C। वक्रता केंद्र का मतलब क्या है, ये वक्र जो बना है, यानी ये गोल यहीं पर इसको रख करके ऐसे खींचा गया होगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी मिलाएं तो ये जो त्रिज्या होगी, यानी वो इस पर क्या होगी, अभिलंब। तो यहाँ पर हमने एक मिला दे रहे हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब n। यहाँ पे कोई बिंदु मान ले रहे हैं A। अब देखें, कोई वस्तु बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, कोई वस्तु बिंदु है O। यहाँ पर ये कोई वस्तु बिंदु है O। अगर ये वस्तु बिंदु है तो यहाँ वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं इस पृष्ठ पर गिरेंगी। जब OA, इस पृष्ठ पे ये प्रकाश किरण जैसे ही पहुंचेगी, OA ये प्रकाश किरण जैसे ही इस बिंदु पे पहुंचेगी तो अब ये इसके अंदर प्रवेश करेगी, यानी ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हम जानते हैं ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए, लेकिन अब ये सीधा ना जाकर के क्या होगी, अभिलंब की ओर, यानी ये इस दिशा में ना जाकर के थोड़ा ऐसे इस दिशा में चली जाएगी। तो अब यहां पर देखें, इसको मान लेते हैं B। यानी यहां से ये प्रकाश किरण यहां से OA पे आपतित होती है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात किधर चली जाती है, AB दिशा में, अभिलंब की ओर थोड़ा क्या होती है, झुक जाती है। ये हमारा अभिलंब है। अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अभिलंब की ओर जब ये झुक जाती है तो ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब से ये आपतित किरण है, तो ये हमारा आपतन कोण हो गया I, और ये अभिलंब है और ये अपवर्तन कोण हो गया R। तो ये आपका आपतन कोण हुआ I और ये आपका अपवर्तन कोण हो गया R। अब हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जिस बिंदु पर भी ये मिलेगा, आगे की ओर चूंकि मिल नहीं सकता तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो पीछे की ओर जिस बिंदु पे मिलेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। ये हमारा क्या हुआ, वस्तु हो गया। ये चूंकि वक्रता केंद्र है, तो अब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है हम नापेंगे, तो वक्रता त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे कैपिटल R। ये हमारा वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं U। ये हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को यहां से लिखेंगे V। और यहां पर देखें, कोण को देखें, इस कोण को मान लेते हैं अल्फा, इस कोण को मान ले रहे बीटा,
और इस कोण को हम यहाँ पर मान ले रहे हैं गामा, यानी ये कोण अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। आपतन कोण हमारा आई है और अपवर्तन कोण हमारा क्या है, आर है। तो अब चलिए देखते हैं। तो जो हमने कल जैसे फार्मूले को ड्राइव किया था ठीक उसी प्रकार से इसको भी ड्राइव करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं हेडिंग को। तो पहले इसमें आप लिख लें ठीक है। माना एस पी एस डैश एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जो n1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम को n2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम से पृथक करता है। यानी n1 अपवर्तनांक विरल माध्यम और n2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम को ये क्या करता है, पृथक करता है। यानी इसके इधर क्या है, विरल माध्यम है, इसके इधर क्या है, सघन माध्यम है। ये दोनों को अलग अलग करता है। विरल माध्यम में कोई वस्तु बिंदु O मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से U दूरी पर स्थित है। जिससे चलने वाली प्रकाश किरण OA पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुककर AB दिशा में चली जाती है। AB ये दिशा है, AB दिशा में चली जाती है। जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु I पर मिलती है, जो आभासी प्रतिबिंब बिंदु है। जिसकी ध्रुव से दूरी V है। आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ जो है, अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या
अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। तो चलें अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको मालूम क्या है, चूंकि हमको मालूम है OP इक्वल टू U माइनस U, ये इधर की ओर है, IP बराबर I से P, ये आपका क्या हो गया माइनस V, CP ये इसके इस तरफ है, यानी ये प्लस में रहेगा R प्लस R। अब देखें तो ये कोण जो अल्फा बीटा गामा ये हम मान लिए हैं, माना कोण AOP बराबर अल्फा गामा, कोण AIP बीटा गामा, ACP बराबर गामा। इतनी चीजों को हमने मान रखा है। अब यहां से देखें तो क्योंकि त्रिभुज AOC हम इस त्रिभुज की बात करें, AOC इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में हमारा अल्फा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा I। तो अब यहां से लिखेंगे I बराबर अल्फा प्लस गामा, ये हो गया I बराबर। अब यहां पर देखें इसके आगे कोण बीटा बराबर हाँ तो देखें तो यहाँ पर ये I हो गया और त्रिभुज AIC में अगर ये कोण R है, इतना कोण R है, इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा R, या ऐसे ही इधर ये I मान ले तो आपका हो जाएगा AIC में इस त्रिभुज की बात करें तो R बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, R बराबर बीटा प्लस गामा, यानी ये हमारा कोण है R, तो ये हो गया बीटा और गामा। शीर्ष कलबियम में वही कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे अलग से फिर से बता दे रहे हैं। तो देखें एक बार हम लिखे लिए थे AOC, तो यहाँ पर देखें इसकी ये भुजा ऊपर की ओर बढ़ी हुई है जिसको हमने n लिखा हुआ है। तो ये कोण आपका है अल्फा, ये कोण है गामा और ये कोण है आपका I। तो ये क्या हुआ बहिष कोण। तो बहिष कोण जो होता है इन दोनों के योग के क्या होता है बराबर, इसलिए I बराबर क्या होगा अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार से जब हम ये लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा, अब बीटा लेंगे तो यहाँ पे ये कोण इधर वाला हम ले लेंगे R, तो ये हो जाएगा बीटा R। अब यहाँ देखें स्नेल के नियम से यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो
स्नेल का नियम यहाँ पर लगाएं तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण कीजिए, यानी साइन आई और साइन आर इक्वल टू होता है n2/n1। इसको इधर पक्षांतर कर दे, इसको इधर पक्षांतर कर ले, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। और हम जानते हैं चूंकि I और R सूक्ष्म कोण हैं, इसलिए हम साइन I को I लिखेंगे, साइन I इक्वल टू I, और साइन R इक्वल टू R, यानी जहां पर साइन I है वहां सिर्फ I लिखेंगे और जहां साइन R है वहां सिर्फ क्या लिखेंगे R। तो ये हमारा हो गया n1I n2R। अब I और R का मान यहां से रख दें, तो I और R का मान रखें, n1 I के स्थान पर हम रखेंगे अल्फा प्लस गामा, n2 R के स्थान पर लिखेंगे बीटा प्लस गामा, अब यहां पर हम इसका कोष्टक अगर खोल दें, ब्रैकेट ओपन करें, n1 अल्फा, इसका इसमें n1 गामा, n2 बीटा और n2 गामा। अब यहां पर देखिए, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, गामा गामा एक तरफ कर लेते, इसको इधर ले आए, इधर माइनस में हो जाएगा, n1 अल्फा ये इधर आएगा माइनस n2 बीटा इक्वल, ये इधर जाएगा n2 गामा, इधर पहले से लिखा हुआ है माइनस, ये इधर आएगा n1 गामा। यहां से गामा को कॉमन कर लें तो आपका हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, n2 माइनस n1, और यहां से हो जाएगा गामा, ये आपका हो जाएगा। अब यहां से फिर से देखें, इसको आप लिख ले, थोड़ा नोट कर ले, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख लेंगे, तो अब देखें, इसको हम यहां पर छोड़ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं इसी के आगे, चूंकि अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म कोण है, यहां से हम एक इस पे लंब डाल दे रहे हैं, ये इसको मान ले रहे हैं यम, यहां से हमने इस पे एक लंब डाल रखा है अपने से। तो हम कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म कोण है, इसलिए अल्फा के स्थान पर हम लिखेंगे tan अल्फा और बीटा के स्थान पर लिखेंगे tan बीटा और गामा के स्थान पर लिखेंगे tan गामा, यानी अल्फा के स्थान पर tan अल्फा, बीटा के स्थान पर tan बीटा और गामा के स्थान पर tan गामा। तो अब यहां पर देखें, तो जो हमारा यहाँ पर आया था n1 tan अल्फा, तो अब यहाँ पर हम tan अल्फा लिख देंगे, तो n1 tan अल्फा माइनस n2 tan बीटा बराबर, यहां पर n2 माइनस n1 और अल्फा के स्थान पर लिखेंगे tan अल्फा
सॉरी गामा है, tan गामा। तो अब यहां पर देखें tan बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। तो अब इस त्रिभुज यहाँ पे आए चित्र में, और यहाँ पहले कोण है अल्फा देखें और यहाँ से tan लगाएं, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब अगर इसमें देखें इस त्रिभुज में, तो लंब आपका क्या हुआ AM और आधार क्या हुआ OM। तो tan अल्फा की जगह हम लिखेंगे लंब बटे आधार और लंब AM बटे OM। माइनस N2। अब tan बीटा देखें तो बीटा हमारा ये कोण है, लंब लेंगे यहाँ पर, तो लंब हमारा हुआ AM और आधार हमारा हो जाएगा IM। अब गामा लेंगे तो गामा हमारा ये वाला कोण है, तो अगर हम गामा ले रहे हैं तो यहाँ पर लंब हमारा हुआ AM और आधार हो जाएगा MC यानी CM, AM बटे CM। अब यहाँ पे AM देखें दोनों स्थानों पर, तो इसको कॉमन ले लें AM, तो इधर वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा ऊपर क्या N1 बटे OM, N2 बटे IM, N2 माइनस N1 यहाँ बटे CM। AM और AM कैंसिल हो गए। ठीक, तो अब यहां पर देखें, चूंकि ये MP ये बहुत छोटी दूरी होती है, चूंकि MP सूक्ष्म दूरी है, इसलिए हम MP अगर हम सूक्ष्म दूरी मानते हैं, तो जो हम O से M तक नाप रहे थे हम उसको OP लिख सकते हैं, यानी OM बराबर OP, यानी जो OM लिखते थे, O से M तक दूरी लिखते थे, उसी को हम OP लिख देंगे कामा। और जो I से M तक दूरी थी, अब उसको हम लिख दे IP, और जो C से M तक दूरी हुआ करती थी, अब उस दूरी को हम लिख रहे हैं CP। तो अब यहां पर देखें तो N1 OM की जगह पर अब क्या हो गया OP, N2 IM की जगह पर हुआ IP, N2 माइनस N1 जहां पे CM हुआ करता था, अब यहां पे क्या लिखेंगे CP। ये तीनों का मान हम ऊपर सबसे पहले ही लिखे थे, आपकी कॉपी में देखिए। तो इसका मान क्या है -U, OP इसके इधर है, माइनस में लिखेंगे इसको। N2 ये क्या हो जाएगा -V, N2 माइनस N1 CP, ये दूरी इसके इधर है, +R में लिखेंगे। अब इसके बाद देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो N2 अपॉन V, इसको इधर लिख दें N1 अपॉन U, इधर क्या हो गया N2 माइनस N1 बटे R। तो ये हमारा आ गया फार्मूला अपवर्तनांक का। अब हमने कल भी यही फार्मूला आपका आया था, चाहे यानी कहने का जो कल हम किए थे वो अवतल दर्पण किए थे, तो अवतल दर्पण पे भी यही फार्मूला था, और उत्तल दर्पण में भी यही फार्मूला, सॉरी दर्पण कह रहे अपवर्तक पृष्ठ, तो वो चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए फार्मूला एक ही है। अब यहां पर देखें, अगर हम पूरे में N1 से भाग दे दें, तो N1 से अगर हम भाग दे देते तो देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 बटे N1 अपॉन V। यहाँ पे N1 से भाग देंगे तो N1 आपका कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन U। अब फिर यहाँ पर आप दे देंगे तो आपका हो गया
N2/N1 माइनस 1। अब चूंकि N2/N1 को हम मानते हैं n, जहां पे N2/N1 है वहां पे n लिख दे, तो देखें n/v माइनस 1/u n माइनस 1/r। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास बस इतनी, इसके आगे कल।